नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त एसके सरिता एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और ऐतिहासिक और रोचक विषय लेकर। आज हम बात करेंगे सिखों के 10 गुरुओं की। सिख धर्म में गुरु नानक जी के लेकर गुरु गोविंद जी तक कुल 10 गुरु हुए हैं। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को ही एकमात्र गुरु मान लिया था। तो आइए जानते हैं सिखों के 10 गुरुओं के बारे में। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल पटना साहिब गुरुद्वारा और उस गुरुद्वारे की म्यूजियम का दर्शन करने मैं जा रही हूँ और आपको भी दर्शन कराना चाहती हूँ। उसके बाद गुरु का बाग, जहाँ पुत्र और पिता की पहली बैठक के लिए जाना जाता है। और फिर आखिरी दर्शन कंगन घाट, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी अपने हाथों का कंगन निकालकर गंगा माँ को समर्पित कर दिए थे। तो फ्रेंड्स, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा इतिहास हमारा जननी है। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक जी की पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। नानक जी के पिता का नाम कल्याण चंद्र था और माता का नाम त्रिपदा था। गुरु नानक जी के जन्म के बाद तलवंडी का नाम ननकाना पड़ा। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान में है। उनका विवाह नानक सुलखनी के साथ हुआ था। उनके 2 पुत्र श्री चंद और लक्ष्मी चंद थे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो अब पाकिस्तान में है। इस स्थान पर सन 1539 को गुरु नानक जी का देहांत हुआ था। सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी हैं। अंगद देव जी पंजाबी लिपि गुरुमुख के जन्मदाता भी हैं। गुरु अंगद जी ने जात पात से हटकर लंगर प्रथा चलाई और पंजाबी भाषा का प्रचार शुरू किया। सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी हुए, जिन्होंने जाति प्रथा, ऊंच नीच, कन्या हत्या, सती प्रथा, इन सभी कुरीतियों को समाप्त करने में अहम योगदान दिया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया और विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी। और चौथे गुरु गुरु रामदास जी हुए, जिन्होंने 1574 ईस्वी में अमृत सरोवर नगर की स्थापना की, जो आगे चलकर अमृतसर नाम से प्रचलित हो गया। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हुए। सिख गुरुओं ने अपना बलिदान देकर मानवता की रक्षा करने की जो परंपरा स्थापित की, उनमें गुरु अर्जुन देव का बलिदान महान माना जाता है। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव जी को फांसी की सजा दिलवा दी थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 6ठे गुरु हुए। सिखों को अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण लेने की प्रोत्साहित किए। वह स्वयं भी क्रांतिकारी थे। इससे नाराज होकर जहांगीर ने उनको 12 साल तक कैद में रखवा दिया। रिहा होने के बाद उन्होंने अमृतसर के निकट अपनी छोटी सी फौज लेकर शाही फौज को हरा दिए। गुरु हरराय जी सिखों के 7वें गुरु हुए। हरराय जी मुगल शासक औरंगजेब के भाई दारा सिकोह को विद्रोह में मदद की। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरिकिशन जी, उनकी बहुत ही छोटी उम्र में गद्दी प्राप्त हुआ और जिस समय वो गद्दी पर थे उसी टाइम यहाँ पे हैजा की बीमारी फैली हुई थी और लोगों की सहायता करते करते उनको भी हैजा की बीमारी हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। 9वें गुरु तेज बहादुर सिंह जी। गुरु तेज बहादुर सिंह जी ने धर्म की रक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और सही अर्थों में हिंद की चादर कहलाए। पहले तो औरंगजेब ने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए तेज बहादुर जी को बहुत सारी पीड़ाएं दी, लेकिन तेज बहादुर जी ने नहीं माना तो उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक पर सर कटवाने का आदेश दे दिया। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी प्राणों का बलिदान दे दिया। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु भी माने जाते हैं। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। जन्म के समय मुगलों का शासक था। गुरु गोविंद सिंह जी धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की आन बान और शान के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दी। उन्होंने अपने पिता के बदला लेने के लिए तलवार हाथ में उठाई थी। उनके बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह और
दूसरे पुत्र जुझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में शहादत की प्राप्ति हुई, जबकि छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को नवाब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु प्रथा समाप्त कर गुरु ग्रंथ को ही एकमात्र गुरु मान लिए।